हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछले वीडियो में प्रश्नावली 4.2 के 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था और उसमें टोटल 6 क्वेश्चन थे, तो आज हम लोग इस वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.2 में तीसरा क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत मान लेंगे, माना दो संख्याएं x और क्या हैं, y हैं। क्या है, x और y हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्या लिखना है, प्रश्नानुसार। कहा गया है दो जिनका योग मतलब x और y का जो योग आएगा 27, इसको बना लिया गया समीकरण 1 बना लिया गया। उसके बाद कहा गया है गुणनफल का मतलब x इंटू वाई बराबर कितना है 182, और तो y बराबर क्या हो जाएगा 182 बटे x, इसको बना लिया गया समीकरण 2। क्या बना लिया गया इसको, समीकरण 2। अब हमें करना क्या है, y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब ये जो y का मान आया है 182 बटे x, इसको समीकरण 1 में रखेंगे और 1 में जब रखेंगे तो x प्लस 182 बटे x बराबर में हो जाएगा 27। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा दोनों पक्षों में x से गुणा, दोनों पक्षों में x से क्या करने पर, गुणा करने पर। और जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ x कैंसिल हो जाएगा मतलब 182 बचेगा और बराबर में ये हो जाएगा 27x, क्योंकि दोनों पक्षों में गुणा करना है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 और बराबर में क्या, 0। अब देखो हमें इसका गुणनखंड करना है, हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका गुणा कर दें तो 182 आ जाए और जोड़ दें तो 27 आ जाए। तो वह संख्या होगी 14 और 13। 14 और 13 का गुणा करने पर 182 आ जाएगा और उसको जब जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। तो संख्या कौन सी प्राप्त हुई है, ज्ञात हुई है 14 और 13। तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर को लिखना है, किसको, एक्स स्क्वायर को, और माइनस लगाना है 14x लिखना है प्लस 13x और प्लस 182 बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब ब्रैकेट को अगर हम हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 14x, ये भी माइनस हो जाएगा 13x और प्लस क्या हो जाएगा 182 और बराबर 0। क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा 0, बराबर 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों पदों में और इन दोनों पदों में कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन यहाँ क्या हो जाएगा, इन दोनों में x कॉमन होगा, स्क्वायर यहाँ लगेगा, यहाँ कॉमन हो जाएगा x, तो x माइनस क्या बचा 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन होगा तो x माइनस 14 यहाँ भी आ जाएगा और बराबर में 0 लिखेंगे। अब देखो एक ब्रैकेट के अंदर हमें इनको लिखना है, 2 बार ये आया है x माइनस 14, तो इसको हमें एक ही बार लिखना है। क्या यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 13 और बराबर में 0। अब देखो यदि यहाँ पे क्या कर दिया जाए, x माइनस 14 बराबर 0 रख दिया जाए तो x का मान आ जाएगा 14। क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा यहाँ पे 14। अब देखो यदि यहाँ पे क्या कर दिया जाए, x माइनस 13 बराबर 0 कर दिया जाए तो x का मान आ जाएगा 13, मतलब x के दो मान यहाँ पे आए हैं 14 और 13। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर 14 समीकरण कहाँ पे रख दिया जाए, x बराबर 14 समीकरण यहाँ पे अगर हम रख देते हैं 1 में या 2 में भी रख देंगे तब भी y का मान आ जाएगा। तो समीकरण 2 में ही रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर
रखने पर और जब समीकरण 2 में रखेंगे तो y बराबर क्या है 182 बटे हमें 14 करना है। 14 से इसको काटेंगे आ जाएगा कितना 13। तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 13। उसके बाद क्या करेंगे x बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर दोबारा रखेंगे x बराबर 13 समीकरण 2 में रखेंगे तो फिर यहाँ पे y बराबर 182 बटे 13 आ जाएगा। 13 से इसको काटेंगे तो y का मान 14। इसलिए क्या लिखना है, इसलिए दोनों स्थितियों में जो मान आ रहा है कितना आ रहा है, मतलब जब x का मान 13 रखते हैं तो y का मान 14 आ जाता है, और जब x का मान 13 रखते हैं तो y का मान 14 आ जाता है। उसके बाद जब यहाँ पे x का मान क्या रखा गया 14 रखा गया तो 13 आ गया। जब x का मान 14 रखा गया तो y का मान 13 आ गया, और जब x का मान 13 रखा गया तो y का मान क्या आ गया 14। इसका मतलब दोनों ही स्थितियों में जो हमें संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, इसलिए क्या लिखना है, इसलिए दोनों ही स्थितियों में क्या लिखना है, स्थितियों में संख्या जो है संख्या 14 और 13 होगी। चाहे हम x का मान 14 माने तो y का 13 हो जाएगा, और x का मान अगर 13 मानेंगे तो y 14 हो जाएगा। मतलब दोनों ही स्थितियों में जो मान होगा संख्याएं होंगी 14 और 13 होंगी। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो अगर हम मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, माना क्या माना यहाँ पे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो हैं x व x प्लस 1 है। क्या माना गया, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 मान लिया गया। अब देखो कहा गया है प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योग, मतलब उनका वर्ग करना है और उनको जोड़ना भी है, और बराबर कितना आना चाहिए 365। यही तो कहा गया है, उनके वर्गों का योग 365 है। अब देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हमारा बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे 2ab का मतलब 2 गुणे x गुणे 1 हो जाएगा, और बराबर में 365। अब देखो यहाँ पे x और x जुड़ रहे हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ भी आ जाएगा 2 1 कम 2x, और बराबर में 365। अब 365 को हम जब पक्षांतर करके इधर लेकर आएंगे तो 1 में से 365 माइनस हो जाएगा। मतलब क्या बचेगा यहाँ 364 माइनस में 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अगर हम 2 यहाँ कामन ले लें तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस x और यहाँ 182 बराबर 0। अब क्या करें, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, और जब 2 से दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो इधर तो 0 ही आएगा और इधर ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। क्या बचा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। तो अभी ऐसा ही समीकरण क्वेश्चन नंबर 3 में भी मिला था, जहाँ पे गुणा करने पर 182 लाना था, लेकिन वहाँ पे जोड़ने पर 27 लाना था, यहाँ पे 1 लाना है। तो अगर हम 14 और 14 में से 13 घटा देंगे, बस वहाँ प्लस किया गया था, यहाँ क्या करेंगे 14 में से
13 को माइनस कर देंगे, यही हमारी संख्या होगी। तो पहले एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, उसके बाद प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182, कितना लिखना है 182 बराबर में 0। अब देखो यहाँ पे लगा हुआ है प्लस, तो ब्रैकेट को हम यही हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, चिन्ह नहीं बदलेगा। तो इन दोनों में हम अगर कॉमन ले लें दोनों पदों में, तो यहाँ पे कॉमन होगा x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 14, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा माइनस 13, तो यहाँ भी बचेगा x प्लस 14 बराबर में क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब देखो हमें x प्लस 14 को लिखना है एक बार और उसके बाद x माइनस 13 बराबर में क्या रखना है 0। उसके बाद जब x प्लस 14 बराबर 0 रखा गया तो x का मान आ गया माइनस 14। उसके बाद यहाँ देखते हैं x माइनस 13 बराबर 0 रखा गया तो x का मान आ गया 13। क्या आ गया 13, मतलब x का मान एक आया है माइनस 14 और एक आया है 13। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था क्रमागत मतलब धनात्मक पूर्णांक की बात हुई है, तो इसको आंसर हम नहीं मानेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि x क्या है एक धनात्मक पूर्णांक, क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए x बराबर 13, इसलिए x का जो मान माना जाएगा, आंसर जो माना जाएगा क्या माना जाएगा 13। लेकिन यहाँ पे कहा गया था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें ये बताना था। लेकिन उसको देखो एक को x माना गया है, मतलब एक तो हमारा 13 हो जाएगा और दूसरे को क्या माना गया था x प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1 तो हो जाएगा 14 होगी। क्या होगी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 होगी, यही आंसर हो जाएगा इसका 13 और 14। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि जो कर्ण है उसका 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या कहा गया है, कर्ण जो हमारा है कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसको हम मानेंगे, क्या मानेंगे इसको, आधार को माना। यहाँ पे इसका नाम भी लिख देते हैं A, B और C। माना त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, क्या है x सेंटीमीटर है, ये मान लिया गया। त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। अब देखो आधार को x मान लिया गया है, तो इसमें कहा क्या गया था, त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तब ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। मतलब ये हमारा हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर और ये हो गया x। तो हमें क्या निकालना है, अन्य दो भुजाएं मतलब आधार और ऊंचाई, मतलब आधार और लंब ही निकालना है। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय ले लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे हम, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब ऊंचाई का स्क्वायर।
तो कर्ण हमारा यहाँ पे AC है, AC का स्क्वायर बराबर में क्या रखना है, BC का स्क्वायर, और प्लस में क्या रखना है, AB का स्क्वायर। AC हमारा यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर देंगे और BC यहाँ पे x स्क्वायर और प्लस में क्या है, x माइनस 7 का स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा 169, ये बन गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और माइनस 2 गुणे x गुणे 7। इसको हम एक बार अभी और लिखेंगे, यहाँ पे इसको हम जोड़ सकते हैं, x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 49, ये हो जाएगा माइनस 14x। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस 14x। 169 को हम पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस क्या है 49 और माइनस 169 बराबर 0। क्या हो जाएगा, 169 बराबर 0। अब 49 में से 169 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 14x, माइनस में ही आएगा 0, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे कितना 120 माइनस 120 बराबर 0। कितना आ गया है, माइनस 120 बराबर 0। अगर हम 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x स्क्वायर तो यहाँ बचेगा माइनस 7x और यहाँ बचेगा 60 बराबर में 0। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से क्या करने पर, भाग करने पर और जब भाग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो 0 है, 0 ही रहेगा। मतलब जो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ 7x, ये प्राप्त हुआ x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। इसी का हमें गुणनखंड करना है और क्या करेंगे, मतलब गुणा करने पर हमें 60 लाना है और ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है कि जिसका गुणा कर दें तो 60 आ जाए और उसको जोड़ दें तो कितना हो जाए 7। तो देखो 12 पंचे 60, 12 और गुणे 5 अगर कर दें तो 60 आ जाएगा। 12 में से अगर 5 माइनस कर दें तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। क्या 7 प्राप्त हो जाएगा, मतलब हमें संख्या जो है, संख्या मिल गई है कितनी, x स्क्वायर माइनस क्या लिखना है 12x और माइनस 5x और बाहर क्या लिखना है 60 बराबर 0। ब्रैकेट को हटा देना है, यहाँ पे माइनस 12x हो जाएगा, ये प्लस 5x और माइनस 60 बराबर 0। कितना हो जाएगा, अब इन दोनों में कॉमन लेना है, दोनों पदों में कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो कॉमन यहाँ x हो जाएगा, x माइनस क्या आ गया 12। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन x होगा नहीं, यहाँ कॉमन होगा 5, तो x माइनस यहाँ भी 12 आएगा, बराबर में क्या रखेंगे 0। इसको एक बार लिखना है x माइनस 12 को और x प्लस 5 को एक बार लिखना है, ये x प्लस 5 बराबर 0। अब देखो यदि हम यहाँ पे क्या कर दें, x माइनस 12 रख दें बराबर 0 तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 12 आ जाएगा। अब देखो यदि हम x प्लस 5 बराबर 0 रख दें तो x का मान माइनस 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस 5। तो यहाँ पे x के दो आंसर आया है, x का मतलब 2 मान आया है, एक तो 12 आया है और एक यहाँ पे माइनस 5। तो हमें करना क्या है, हमें निकालना है त्रिभुज का आधार। तो देखो ये जो मान आया है ऋणात्मक आया है, तो दूरी या ऊंचाई या लंबाई कुछ भी जो हो, ये सब होती हैं, ये ऋणात्मक नहीं होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि ऊंचाई, या यहाँ पे लिख सकते हैं दूरी जो है, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती है
अतः या इसलिए x बराबर 12 यही आंसर माना जाएगा। क्या? x बराबर 12 यही हमारा आंसर होगा। लेकिन x जो माना गया था, आधार को ही x माना गया था, आधार को माना गया था x, मतलब आधार कितना हो जाएगा? आधार हमारा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई को भी माना गया था। अगर आधार 12 है तो ऊंचाई जो हमारी होगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई 12 माइनस 7, मतलब ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई है और ये क्या है? आधार है। तो यही कहा गया था कि यहाँ पे अन्य दो भुजाएं, तो आधार और ऊंचाई हमें निकालना था, क्योंकि क्वेश्चन में कर्ण दे दिया गया था, केवल क्या निकालना था? आधार और ऊंचाई। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। उसके बाद क्या कहा गया? एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में, यहाँ लिखा हुआ ब्रैकेट में, रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, हमें तुरंत मान लेना है, बर्तनों की संख्या को मान लेना है। क्या? बर्तनों की संख्या x है। क्या मान लिया गया? बर्तनों की संख्या को x मान लिया गया। तो देखो क्या कहा गया है, बर्तनों की संख्या, ये जो है यहाँ पे नग की निर्माण लागत, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, मतलब नग की जो लागत है, नग की लागत यहाँ पे लिख देंगे। तब नग की लागत क्या कहा गया था? यहाँ से देखना है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो बर्तनों की संख्या को क्या मान लिया गया है? x, तो 2x हो गया, 2 गुने से 3 अधिक है, ये हो गया। ये किस में लिखेंगे? रुपए में। तो नग की लागत क्या हो गई? 2x + 3, और बर्तनों की संख्या को माना गया है x। तो देखो यहाँ पे करना क्या है हमें, यहाँ पे क्या करना है, हमें तो निकालना है प्रत्येक नग की लागत। क्या निकालना? प्रत्येक नग की लागत। अब देखो कुल मूल्य अगर हम निकालना चाहें, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रत्येक नग की लागत। प्रत्येक नग की लागत कितनी है? 2x + 3 रुपये, ये माना गया है। अब देखो कुल मूल्य अगर निकालना हो, अगर हमें कुल मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे? बर्तन की संख्या और हम क्या करेंगे? नग की लागत का गुणा कराएंगे, नग की लागत। तो कुल मूल्य देखो यहाँ दिया गया है, कुल निर्माण लागत जो दिया गया है 90 रुपये, तो 90 रुपये यहाँ पे रख देना है, और बर्तन की संख्या x है, और गुणा कराना है किससे? नग की लागत, मतलब 2x + 3 से। अगर हम गुणा कराते हैं यहाँ तो 2x² हो जाएगा,
और प्लस 3x क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3x और इधर क्या है 90। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² प्लस 3x माइनस 90 और बराबर 0। इसी का गुणनखंड कर लेंगे, मतलब गुणा करने पर हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पे 2 और यहाँ 90 मतलब 180। गुणा करने पर कितना आ जाए 180 और उसी संख्या को जोड़ दें या घटा दें तो कितना प्राप्त हो जाए 3। तो कौन सी संख्या होगी, यहाँ पे हमें संख्या ज्ञात करनी है कि वह कौन सी संख्या है जिसका हम गुणा करा दें तो 180 आ जाए और उसी को जोड़ दें तो कितना हो जाए 3, मतलब जोड़ दें या घटा दें तो 15 और 12 का गुणा करने पर 180 आ जाएगा। 15 में से 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो हमें इसको 2x² को लिखना है ऐसे ही। उसके बाद प्लस क्या लिखना है 15x माइनस 12x, क्या लिखेंगे 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। ब्रैकेट को हटा दो, यहाँ पे आगे प्लस से कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह नहीं बदलेगा। इन दोनों में कॉमन ले लेना है तो यहाँ पे कॉमन होगा x, क्या कॉमन होगा x होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा 15। यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 6 माइनस 6 तो यहाँ भी 2x बचेगा और 6 से जब 90 को काटा जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ भी प्लस में 15 आएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया गया है। बराबर में क्या लिखेंगे 0। अब हमें क्या करना है 2x प्लस 15 और क्या लिख देना है x माइनस 6 बराबर में 0। अब देखो यदि हम क्या कर दें 2x प्लस 15 बराबर 0 रख लें तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -15। तो x बराबर -15/2, मतलब एक मान जो आया है हमारा x का कितना आ गया है -15/2। चलिए अब इसको देखते हैं। यदि हम x माइनस 6 बराबर 0 कर दें तो x का मान कितना आ जाएगा 6। x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। और हमें क्या निकालना था बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत और बर्तनों की संख्या। तो देखो x का ये वाला जो मान आया है क्या आया है ऋणात्मक आया है, किसमें ऋणात्मक आया है। तो हम क्या लिख सकते हैं लागत या संख्या जो होती है वह ऋणात्मक, यहाँ पे लागत ही तो पूछा गया है तो लागत या मूल्य ये ऋणात्मक नहीं होगी यहाँ पे। तो हम कौन सा आंसर मानेंगे सही, आंसर हमारा x बराबर 6 यही सही होगा। मतलब बर्तनों की संख्या जो है, बर्तनों की संख्या, क्योंकि संख्या जो है बर्तनों की संख्या है ऋणात्मक नहीं होगी तो हम इसको नहीं लेंगे, ये आंसर नहीं माना जाएगा। तो बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6, कितनी हो जाएगी 6। अब देखो प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत भी निकालना है तो उसको भी माना गया था कितना 2x का मतलब 2 गुणे 6 और प्लस 3 मतलब 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा 12 3 15 रुपये। एक नग की लागत जो है 15 रुपये है और बर्तनों की संख्या कितनी है 6। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते थे क्योंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है या प्रत्येक नग की लागत ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए x बराबर 6 हम यहाँ पे लिख सकते थे लैंग्वेज में। और यहाँ पे बर्तनों की संख्या 6 आ गई है, मतलब देखो निर्मित बर्तनों की संख्या 6 और प्रत्येक नग की लागत कितनी है, लागत 15 रुपये और यही हमें निकालना था। तो प्रश्नावली 4.2 समाप्त हो गया है और प्रश्नावली 4.3 को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा।